चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, गवर्नर पंजाब नैय्यर बुखारी, हुमायूं खान और दीगर ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जिला शिगर के तहसील गुलाबपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। स्कर्दू, चल्लास, गजर और गिलगित में भी इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। हमारी हुकूमत ना हटाई जाती तो मुल्क में तरक्की की रफ्तार मजीद तेज हो जाती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का स्कर्दू में जलसा आम से खिताब। कहा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड में हिस्सा मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित में तरक्याती मंसूबों का आगाज किया। मुनासिब तवज्जो दी जाए तो गिलगित स्विट्जरलैंड बन सकता है। चमन मिज़ई अड्डा में फायरिंग से 5 अफराद की हलाकत। लवाहिकीन का कोयटा चमन शाहरा पर धरना रोड ब्लॉक कर दिया। वाकया रात के पेश आया। मुजाहिरीन का मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। शिकारपुर में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। पुलिस का कहना है दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सेल्स टैक्स की शरह 18% ही रहेगी। हुकूमत का IMF का दबाव कबूल करने से इनकार। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सेल्स टैक्स में 1% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, सेल्स टैक्स की शरह बढ़ने से महंगाई में इजाफे का खदशा है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। टैक्स हुकाम सेल्स टैक्स की चोरी रोक कर टैक्स आमदन बढ़ाएं ताकि अवाम पर बोझ न आए। IMF ने सेल्स टैक्स की शरह 19% करने का मुतालबा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए इंतजामात और तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी और वोटर्स को महफूज माहौल फराहम के लिए सिक्योरिटी प्लान से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। GB इलेक्शन से मुताल्लिक़ मौसर सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने पर वज़ीर दाखिला और टीम को सराहा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को सराहा। वफाकी वजीर की सिफारिश काम न आई। लेस्को वालों ने ट्रांसफार्मर के लिए गांव वालों से 80,000 रुपए ऐंठ लिए। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर कच्चा चट्ठा खोल दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को रमजान भट्ट के हुक्म पर तहकीकात शुरू। लाइनमैन शौकत अली, पलक शेर और लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद हुसैन को मुअत्तल कर दिया। ट्रांसफार्मर तब्दील करने वाले एहलकार शब्बीर के खिलाफ पर्चा कट गया। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने बताया था उनके बाबरची अयूब के आबाई इलाके पत्तों की चक 27 ढोलन कासों के 100 kV का ट्रांसफार्मर जल गया। गांव के लोगों ने चंदा जमा करके नया ट्रांसफार्मर मंगवाया। लेस्को एहलकारों को 80,000 रुपये अदा किए गए जिसकी रसीद नहीं दी। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में लिखा, वफाकी वजीर की सिफारिश पर यह हाल है तो अवाम का क्या होता होगा। काबीना के बहुत एक हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं, ट्वीट भी किया है। एक इंसिडेंट का जिक्र किया गया जहां गांव वालों ने हमारे किसी लाइन सुपरिटेंडेंट को ट्रांसफार्मर ठीक कराने के लिए 80,000 रुपए चंदा इकट्ठे करके दिया। उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन भी ले लिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब की जो बात के बाद आपने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान में हर एक देता है, ये बात निहायत लाग़ और झूठ। रिश्वत लेने की शिकायत पर लेस्को एक्सियन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ये एक वाकया है, पूरे मुल्क में ट्रांसफार्मर की तब्दीली के लिए पैसे लेने वाली बात झूठ है। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का ख्वाजा आसिफ की ट्वीट से मुतालिक सवाल पर रद्द अमल। कहा, ख्वाजा आसिफ का ट्वीट खुद एहतसाबी का अमल है। सवालों को आवाम में लेकर आते हैं फिर उनको हल करते हैं। वज़ीर तवानाई ने बताया, प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं की जा रही। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो गई। इन लोगों को 527 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। कुछ बड़े सोलर सिस्टम रखने वाले भी मिडिल और लोअर मिडिल क्लास पर बोझ बन रहे हैं।
सब्सिडी सिर्फ अहल सार्फिन तक पहुंचाने के लिए रजिस्ट्रेशन निज़ाम मुतारिफ कराया। तमाम सार्फिन को QR कोड के जरिए मीटर से मुंसलिक कर रहे हैं। डेटा आने के बाद सही हकदार सार्फिन को डिस्काउंट जारी रखेंगे। ईरानी हुकाम शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे और तदफीन की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई का जनाजा जंगी सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात के बायस मुतादिद बार मौखर किया। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। नमाज जनाजा 14 से 17 जून के दरमियान करने पर गौर। आयतुल्लाह खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी हमले में शहीद हुए थे। मेरी जान शहीद रहबर की जान से ज़्यादा कीमती नहीं। अवाम और इनकलाब के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का काबीना इजलास से खिताब। कहा, ताकत के साथ अपना रास्ता जारी रखेंगे या शहीद हो जाएंगे। ताकत से आगे बढ़ें या शहादत मिले, दोनों सूरतों में कामयाबी हमारी ही है। हमें मैदान अमल में होना चाहिए और मसाइल को हल करना चाहिए। हम मैदान में ईमानदार रहेंगे तो अल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेगा। कतर ने आमना हरमुज में ईरान के टोल टैक्स पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद ने सिंगापुर के शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कहा, अगर ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी अमूर के लिए ये टोल टैक्स वसूल करता है तो कुछ अरसे के लिए उस पर बात हो सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया, सार्फिन के लिए टोल टैक्स की अदायगी काबिल कबूल नहीं। फ्रांस के सदर मैक्रोन का सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबता। ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशों और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। आज़ाद जहाजरानी यकीनी बनाने पर भी तफसीली तबादला ख्याल। हम लेबनान को नहीं छोड़ेंगे। ये मुल्क हमारे लिए उतना ही अहम है जितना ईरान अहम है। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान। कहते हैं, समुद्री नाकाबंदी की सूरत हाल बगैर जवाब और जूं के तू नहीं रहेगी। फौजी मामलात फौज के सुपुर्द कर दिए गए हैं। ईरान का अमेरिका से पीछे हटना या समझौता करने का कोई इरादा नहीं है। ईरान खुद को कमजोरी की पोजीशन में नहीं देख रहा। PTI के 30 MPs का पार्लिमानी पार्टी इजलास का बाइकआउट। ज़राए ने बताया, सूबाई वज़रा के राबतों के बावजूद नाराज़ अरकान वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास से पहले सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान व्हाट्सएप मैसेजेस का तबादला हुआ। सुहेल आफरीदी ने कहा, पार्टी के अंदर और बाहर कुछ लोग चाहते हैं इजलास कामयाब ना हो। मेरी हुकूमत गिराने का वादा किया गया है। याद रखना, आईनी अदालत हो या कोई और, किसी का बाप भी हुकूमत नहीं गिरा सकता। अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया, इसका और उसका क्यों कहते हो, नाम क्यों नहीं लेते? छुप कर मुलाकातें आप करते हैं, इशारतन धमकियां दूसरों को दे रहे हैं। जो जिम्मेदारियां और कमिटमेंट हैं उन पर तवज्जो दें। प्रोपेगेंडोस के बावजूद जो हैं आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये इस बात की गवाही है कि पार्टी के झंडे के तले सब मुत्तहिद हैं और कोई भी साजिश, कोई भी बंदा जो है ना हम में तोड़ पैदा कर सकता है और ना इंशाअल्लाह ताला नज़रिए से हम एक कदम पीछे हट सकते हैं। हमें कोई तोड़ सकता है ना बानी के नज़रिए से हटा सकता है। हमें तकसीम करने की कोशिश और प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, बानी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, हमें उनकी सेहत से मुतालिक तशवीश है। सुहेल आफरीदी का कहना था, बजट में अवामी फलाह के नए मंसूबे शामिल किए जाएंगे। हमारे सूबे के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। सूबे पर गैस और गंदम बंद की गई। रवां साल जम अजला के 12 अरब रुपए विफाकी हुकूमत ने काट लिए। इजलास में 60 के करीब अरकान की शिरकत। ज़राए ने बताया, 30 अरकान ने इजलास का बाइकआउट किया। नाराज अरकान ने इजलास में शिरकत बानी की रिहाई के लिए तहरीक से मशरूत कर दी थी।
लोगों ने तब्दीली की बातें की, लेकिन पूरे मुल्क में वो एक ईंट नहीं दिखा सकते। और जब उनके हमायतियों से पूछते हैं कि अपने लीडर का कोई मंसूबा तो गिनाओ, कि जी मंसूबा तो कोई नहीं बनाया, उसने हमें शऊर दिया, सिर्फ गाली गलौज का शऊर दिया। तब्दीली का नारा लगाने वाले मुल्क में एक ईंट नहीं लगा सके। इनकी हिमायतों से पूछें कोई मंसूबा तो दिखा दे, तो कहते हैं शऊर दिया है। इन्होंने गालम गलोच, मुखालिफ को चोर डाकू कहने का शऊर दिया है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा सोशल मीडिया पर गालम गलोच शऊर नहीं जहालत है। इन्होंने 4 साल में सिर्फ नफरत का जहर फैलाया है। 4 साल में एक ही बात सिखाई कि अपने मुखालिफ की पगड़ी उछालो। हमें वो शऊर चाहिए जो हमें अपने शहीदों के लहू की हुर्मत का सबक दे। सिंध में पानी की किल्लत, शहरियों को पीने के पानी की फराहमी मुतासर होने का खदशा है। सिंध के अवाम को पानी से महरूम रखने की सूरत हाल किसी भी सूरत कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत एरसा की जानिबदाराना फैसलों का फौरी नोटिस ले। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का मुतालबा, कहा किसी भी सूबे को दूसरे सूबे के हक पर तरजीह नहीं दी जा सकती। सिंध में किल्लत है, जबकि चश्मा, जहलम और तोसा पंजनद लिंक केनाल्स के जरिए पानी मुंतकिल किया जा रहा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों को पीने के पानी की फराहमी बराह रास्त दरियाए सिंध से जुड़ी है। पानी की कमी के ये मनफी असरात कराची की सनतों और मजमूई मौशी सरगर्मियों पर भी पड़ेंगे। शदीद गर्मी में कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार। पानी का बहरान संगीन तर हो गया। नॉर्थ कराची में पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारे एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहिरीन का कहना है कई रोज से पानी नहीं आ रहा। बुनियादी सहूलतों की फराहमी तक एहतजाज जारी रहेगा। और इस्लामाबाद में आज से मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना। गैस स्टेशंस, पंप्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। शादी हॉल, रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद होंगे। किरियाना, फल, सब्जी और बेकरी भी रात 10 बजे बंद होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तवानाई बजट इक़दामात के तहत कारोबारी औकात कार का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया।